लेकर आज का मीटिंग? आज की ये मीटिंग 18 तारीख को हिसार कमिश्नरी लेवल पर करनाल में होने वाले कर्मचारियों के सम्मेलन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह पैदा करने के लिए बुलाई गई है, ताकि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करके उनको फेस होने वाली मुश्किलात के बारे में डिस्कशन करके सरकार के सामने अपना एजेंडा प्रस्तुत करें और सरकार को अपनी हाजिरी का एहसास करवाएं कि जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है और वो सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो इन आदमियों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो व्यवस्था परिवर्तन के अंदर ये आदमी बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। क्या मुख्य समस्या है? समस्या एक तो ये है कि भाई जो रिटायर्ड कर्मचारी है, हम पंजाब से अलग हुए थे। 2016 से पहले हरियाणा के कर्मचारियों के ऊपर पंजाब सिविल सर्विसेज रूल लागू होता था, मात्र उसके आगे हरियाणा लिखा गया था। तो पंजाब ने अपने कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को 65, 75, 70 और 80 के बाद 10-15 की बढ़ोतरी दी थी। उसके बाद उन लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया, अपना संघर्ष किया और वो आज 10, 15, 20 की ले रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि शुरू में जब हरियाणा बना था, ये बात लोगों को कहने के लिए थी कि हरियाणा के पास वित्तीय संसाधन ज़्यादा नहीं है, इसलिए हरियाणा इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पर कैपिटा इनकम और जो रेवेन्यू है सरकार का, वो हरियाणा का ज़्यादा है, पंजाब का कम है। इसलिए ये इन कर्मचारियों, इन जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनका हक बनता है, इनका अधिकार है कि इनको भी पंजाब के समान 65, 70, 75 की आयु में इंटर होने के बाद जो पेंशन वर्दी है वो दी जाए। दूसरी, कर्मचारियों को इस समय 1000 रुपये मेडिकल दिया जा रहा है, जो आज की महंगाई को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त नहीं है। हमारी डिमांड है कि कम से कम 3000 रुपये तक उसको एक्सटेंड किया जाए। तीसरी जो मांग है वो ये है कि भाई जो रिटायरमेंट के बाद जो आदमी गुजर जाते हैं या फैमिली पेंशन जिनको मिलती है, तो उस फैमिली पेंशन के अंदर एक एनहांसमेंट शब्द लिखा होता है। वो एनहांसमेंट पेंशन का प्रोविज़न ये है कि 65 साल की उम्र तक या 7 साल जो है ना मैक्सिमम जो अर्लियर है वो सुविधा दी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि एक आदमी के सर के ऊपर से साया उठ गया, उसकी जिम्मेवारियाँ उस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि भाई जो एनहांसमेंट पेंशन वापस ली जाती है, इसको वापस ना लिया जाए, इसको लगातार उसको दिया जाए। अन्य में मांगे हैं, जैसे साथी ने अभी बताया था कि भाई जो आदमी बुढ़ापे के अंदर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी उन सुविधाओं के लिए ऑफिस में नहीं जा सकते, तो जैसे किसी विभाग के अंदर ऐप सिस्टम लागू किया गया है, इसी तरह से कर्मचारियों को अपनी बार बार छोटी छोटी दिक्कतों के लिए मुख्यालय या किसी दफ्तर में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऑनलाइन किसी भी ढंग से वो अपनी समस्या का निदान करवा सकें। तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई इस एरिया की हम जगह जगह जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि हम अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ करनाल में एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आई है। अब आदमपुर के अंदर उपचुनाव था, जल्लाल परिवार के मेरे ख्याल कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। जल्लाल के बाद उसकी पेंशन मिली, उसके घराने की अलग पेंशन है, कुलदीप बिश्नोई की अलग पेंशन है। अब भव्य बच रहा था इसको